Last week we spoke about receiving the word of God by faith. और पिछले हफ्ते हमने मनन किया था कि परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करने पे। And based on Hebrews chapter 4 verse 2, where the writer writes about how we also had the gospel preached to us just as they did, but the message they heard was of no value to them because they didn't combine it with faith. और इब्रानियों 4:2 में लिखा था क्योंकि हमें उन्हीं के नए सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। And they refers to people who came from Egypt under Moses. और यहाँ पे जो उन्हें शब्द है वो उन यहूदियों का है जो कि मिस्र से लौट के आए थे। They were given the promise they're going to be taken to land of milk and honey. उनको ये वादा दिया गया था कि दूध मधु की बहने वाले देश में वो जाएंगे। Rescued from bondage to the Egyptians and being set free in the land of Canaan. और मिस्र की बंधुआई से छूट के आजाद किए जाएंगे कनान देश में रहने के लिए। They are supposed to receive this promise by faith, but they did not have that faith and they grumbled along the way. और उन्होंने इस वायदे को पाया था, पर उन्होंने उसको विश्वास से नहीं सुना, इसलिए वो उसमें वो असफल हो गए। When God speaks to us, we have to receive that word by faith. हम जब परमेश्वर हमें जब कुछ वचन देता है तो हमें विश्वास से उसको स्वीकार करना चाहिए। And you also read about the Thessalonians in the New Testament in 1 Thessalonians 2:13. और हम थिस्सलुनीकियों के बारे में पढ़ते हैं, कलीसिया के बारे में भी, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में The apostle Paul is commending the church in Thessalonica, for when they received the word of God, which they heard from Paul, they received not as the word of men, but actually is the word of God, which had worked in them who believe. और वो उनको तारीफ करते हुए बोलता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमें हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सोच और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। We receive the word of God by faith, and as we receive the word of God, our faith also increases. हम परमेश्वर के वचन को विश्वास से स्वीकार करते हैं, और जब विश्वास से स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर वो और प्रभावशाली होता है। Faith and the word both go together. वचन और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। There's no limit to faith. विश्वास की कोई सीमा नहीं है। We are called to be people who keep on growing in faith. हमें ऐसे लोग करके बुलाया गया है जो लगातार विश्वास में बढ़ते चले जाए। So today I'm going to speak on growing in faith. तो आज हम बात करेंगे विश्वास में बढ़ने के बारे में। Maybe we'll also carry on next week. और हो सकता है इसी विषय को हम अगले हफ्ते भी देखें। We are supposed to live by faith. Christian life is a life of faith. और मसीह जीवन जो है विश्वास का जीवन है, और विश्वासी जीवन में हमें विश्वास से जीना सीखना चाहिए। Faith in the Lord Jesus Christ, in His words. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, उसके वचन पे विश्वास करना। In Galatians 2:20, Paul writes, गलातियों 2:20 में पौलुस लिखते हैं, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and He gave Himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So our faith is not an empty faith; it's a living faith. It is based on faith in the person of the Lord Jesus Christ. और जो हमारा विश्वास है ये खाली खोखला विश्वास नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हमारा विश्वास, उस पे विश्वास है। And we're called to be people who keep on growing in faith. और हमें बुलाया गया है ऐसे लोग होने के लिए कि हम लगातार विश्वास में बढ़ते चले जाएं। The good news is that this faith is a gift from God to us. It's not something we generate by ourselves. और सबसे खुशी की बात इसमें यह है कि ये जो विश्वास है ये परमेश्वर हमारे को तोहफे के तौर पे हमें देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको अपने प्रयास से बढ़ाते हैं। In Romans chapter 12 verse 3, Paul writes about, we all have a measure of faith which God has given us. और रोमियो 12:3 में पौलुस लिखते हैं क्योंकि उसमें अनुग्रह के कारण से जो हमें को मिला है, मुझको मिला है, तुम में हर एक को, आगे वो जाके कहता है, पर हम सबको परमेश्वर की ओर से परिणाम के अनुसार बांटा गया है, और विश्वास जो परमेश्वर की ओर से हमें बांटा गया है। The book of Hebrews chapter 12 verse 2, the writer exhorts Christians to fix their eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith.
और यहाँ यहाँ पे वो प्रभु कहता है कि हमारी आंखें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी रहनी चाहिए, जो हमारा विश्वास का सिद्ध करने वाला और पूरा करने वाला है। Hebrews chapter 12, verse 2. हिब्रानियों 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। Now, even when Christ walked this earth, when the disciples felt they lacked faith, they looked to him and said, Lord, increase our faith. और जब चेलों को भी लगा कि जब उनके पास विश्वास की कमी है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। The Lord had told them in 17th chapter of Luke, verse 3 and 4, और लूका के 17वां अध्याय की तीसरी चौथी आयत में प्रभु उसे बता चुके थे so brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. कि अगर तेरा भाई तेरे से अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताता है तो उसको क्षमा कर दे। If he sins against you 7 times a day and 7 times he repents, forgive him. और यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करता है और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर दे। And then disciples say in response, increase our faith. और इसके उत्तर में प्रेरित जो है प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, तो हमारे विश्वास को बढ़ा। Even then they realize that their faith is a gift given through Jesus. और वहां पे भी वो इस चीज को समझते हैं कि ये जो विश्वास है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से उन्हें दान में है। The same Lord even today, he has not changed. और यही प्रभु आज भी है, वो बदला नहीं है। So he gives us faith. वो हमें विश्वास देते हैं। The first step to growing in faith is to look to Jesus and ask him to increase our faith on a regular basis, not to be complacent about the level of faith that we've got. और हमारा जो पहला काम यही है कि हम प्रभु से बोले, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, और जो विश्वास हमारा है उसमें हम संतुष्ट ना हो जाएं, पर हम लगातार उसमें बढ़ते चले जाएं। Whenever we ask God for something, it's good for us to know why we're asking. जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्यों मांग रहे हैं। For example, when Solomon asked God for wisdom, he also knew why he's asking for wisdom. जैसे सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि मांगी, तो उसे पता था कि वो बुद्धि क्यों मांग रहा है। God gave him a blank check. Ask whatever you want me to give you. प्रभु ने तो उसको एक खाली चेक दे दिया था भरने के लिए कि जो तेरी इच्छा है तू मांग ले। And in 1 Kings chapter 3, verse 5 and onwards, we read about the story. और पहला राजा 3रे अध्याय में हम उस 5वीं आयत से आगे हम उस कहानी को जानते हैं। And he says, I want wisdom or discernment to govern your people, to distinguish between good and evil. और वो कहता है कि अपने दास को तू समझने की शक्ति दे, भले बुरे को परख सकने की समझ दे, ताकि तेरे लोगों का न्याय कर सके। To govern your people, you've been given responsibility to me to be a king and to govern my people. To do that, I need wisdom. और ये तेरी बड़ी प्रजा है, इसका न्याय करने के लिए तूने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए तू मुझे बुद्धि दे। So whatever we ask of God, we should know why we're asking and ask with the right motives. और जो कुछ हम प्रभु से मांगे, हमें पता होना चाहिए हम क्यों मांग रहे हैं, और हमारी मनसा उसके पीछे सही होनी चाहिए। In the book of James, chapter 4, 2 and 3, we read, James writes, you don't ask because you don't have because you don't ask God. Ask and don't receive because you ask wrong motives. चैप्टर 2 वर्स ना? Chapter 4, verse 2 and 3. चैप्टर 4 2 एंड चौथा अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत। हम मांगते तो हैं, तुम लालसा रखते हो, मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो। कहता है कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम किस लिए मांग रहे हो। So when you ask God for faith, we should know why you're asking God for faith. और जब परमेश्वर से विश्वास मांगते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम विश्वास किस लिए मांग रहे हैं। We should ask God faith primarily to be able to please God and thereby walk with God. हमें विश्वास इसलिए मांगना है कि उसका मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना और फिर विश्वास से अपने जीवन में आगे चलना। We all know that Enoch walked with God 300 years. और हम जानते हैं हनोक जो था परमेश्वर के साथ 300 साल चलता रहा। And the key to his walk with God was faith. और उसकी जो कुंजी थी उसके साथ परमेश्वर के साथ चलने की, वो उसका विश्वास था। 11th chapter of Hebrews, verse 5 and 6 is written. इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, By faith Enoch was taken from his life. He didn't experience death because God took him away. विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसके पता नहीं लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। Who was taken is commended as one who pleased God. और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। And without faith is impossible to please God. और बिना विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। I know all of us would like to walk with God closely, like any Christian is called to do. But for that to happen, we should please God consistently
to please Him, we need faith. और हम सब जो विश्वासी हैं यही चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ लगातार हम चलते रहें, नजदीकी में चलते रहें, पर उसके लिए परमेश्वर को पसंद करना है, और पसंद करने के लिए हमारे को विश्वास की जरूरत है। The first step for growing in faith is to look to Him and say, Lord, increase my faith, Lord, that I please you all the time and I walk with you, Lord. और हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में हर समय प्रसन्न करें और विश्वास के साथ उसके साथ चलते रहें, ताकि हम उसकी नजदीकी में उसके साथ साथ चलें। We shouldn't be complacent about the level of faith that we got. जो विश्वास की सीमा हमारे पास, जो हमारे पास विश्वास है, उसी में हमें संतुष्ट नहीं हो जाना In the चाहिए। Bible, there are so many people of faith, good, wonderful things for God by faith, and we all called look to their example and learn from them. तो बाइबल में बहुत से लोगों का उदाहरण है जिन्होंने विश्वास के द्वारा से बहुत अद्भुत आशीषें पाई, और हमारे लिए उदाहरण है कि हम उनके जीवन को देख के हम भी उसका अनुसरण कर सकें। The 11th chapter of Hebrews lists a whole list of people who did mighty things for God by faith. और इब्रानियों में 11वें अध्याय में बहुत सारे विश्वास के योद्धाओं का नाम है जिन्होंने अद्भुत कार्य करे अपने विश्वास के कारण से। They are ordinary people who believe in extraordinary God. साधारण लोग थे, पर एक आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पर उनका विश्वास था। And in the book of Hebrews 13th chapter, verse 7 and 8 is written, और इब्रानियों 13वां अध्याय 7 और 8 में लिखा है, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of the way of life and imitate their faith. जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया था, उनका स्मरण करो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का उनका अनुकरण करो। Imitate their faith. Don't have to imitate their style or their way of speaking or their way they walked or talked or whatever, but imitate their faith. और यहाँ लिखा है कि उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका अनुकरण ये नहीं करना कि वो कैसे चलते थे, क्या बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे, पर हमें उनके विश्वास का अनुकरण करना है। Next verse says, 8th verse, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. और 8वीं आयत जो अगली आयत में उसमें लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। The same Lord Jesus Christ who gave them faith those days to do what they did will give us faith today to do what we have to do. वही प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने उस समय उनको विश्वास का अनुकरण करने का साहस दिया, सहायता करी, वही प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ भी है। वो हमारा भी सहायता करेगा कि हम उसका अनुकरण करें। The same Lord who gave them faith to fulfill God's purpose for their lives is the same Lord living today who gives us faith to do what we have to do. और वो परमेश्वर ने जिसने उनकी मदद करी कि जो उनको करने के लिए परमेश्वर ने चुना था वो कर सके, वही परमेश्वर हमारा भी है जिसने हमें चुना है उस काम को हम पूरा कर सके। He is the same yesterday, today and forever. हमारा प्रभु एक सा है, कल भी वैसे ही था, आज और आगे आने दिन में भी एक सा ही है। So all of us can choose to walk with God. तो हम सब चुनाव कर सकते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए। I know all of us walk with God for some time, then we tend to go away, then again come back, again go away. We have a up and down Christian life, many of us. और हम में से बहुत लोग ऐसा परमेश्वर के पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। ऐसे हमारा मसीह जीवन जो है उतार चढ़ाव वाला जीवन चलता रहता है। To have a consistent walk with God, we should please God consistently. और हमारा लगातार परमेश्वर के साथ चलने वाला अगर जीवन होना है तो हमें लगातार परमेश्वर को प्रसन्न भी करना है। To please God consistently, we need faith. और परमेश्वर को लगातार प्रसन्न करना है तो उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। The Lord gives us faith. He loves to give us faith. और परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं और वो पसंद करते हैं, उनको खुशी होती है हमें विश्वास देने में। When you ask God for something, we should know how He answers our prayers also. जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारी प्रार्थना को उत्तर किस तरह से देते हैं। How does God answer our prayers for an increase of faith? परमेश्वर हमारे इस विश्वास को मांगने की जो हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर कैसे देते हैं? He gives opportunities to hear the word of God and to read the word of God and listen to God's word. वो हमें मौका देते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुने, उसको समझे और उसका अनुसरण करने के लिए। Romans 10:17 says, faith comes hearing the message to the word of Christ. और रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। As we keep on hearing the word of God and seek to know God through the word, our faith gets built up. We're investing in faith. तो परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और जब विश्वास में हम बढ़ते हैं तो हम मसीह में बढ़ते चले जाते हैं। In Colossians chapter 2, 6 and 7 we read, कुलुस्सियों 2 अध्याय 6 और 7 आयत में हम पढ़ते हैं,
The church in Colossae, Paul writes, और कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, just to receive Jesus Christ Lord, continue to live in Him. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो Rooted and built up in Him. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। Strengthen the faith as you are taught and overflowing with thankfulness. और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। As you are taught the word of God, you are strengthened in faith. और जब हम परमेश्वर का वचन हमें जब मिलता है, उसे सिखाया जाता है, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। In those days, those Christians didn't have the Bible like we have today. और उस समय के जो लोग थे, उनके पास तो बाइबल भी नहीं थी जैसा आज हमारे पास है। They devoted themselves to apostles' teachings. वो जो प्रेरित उन्हें जो शिक्षा देते थे, उसी से ही वो सब काम सीखते थे। The second chapter of Acts, when the church was formed in Jerusalem, और जो प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में जब कलीसिया की स्थापना हुई यरूशलेम में, 120 were filled with the Holy Spirit. और 120 जो थे वो पवित्र आत्मा जी से भर गए। And Peter explained to all the people who had come from different parts of the empire what had happened. And then as he shares with them, the number became 3,000. और जो पतरस उनको बताता है कि जो घटना हुई उसके बारे में बताता है, तो जो गिनती विश्वासियों की थी वो 3000 हो जाती है। And in verse 42 of Acts 2 says, और प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय की 42वीं आयत में लिखा है, they devoted themselves to apostle teachings, to fellowship, to breaking of bread and prayer. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। They devoted themselves to apostles' teachings. वो प्रेरितों की शिक्षा पाने में अपने आप को उन्होंने उसमें निछावर कर दिया। Fellowship, breaking of bread and prayer. Four pillars of the church. और ये जो 4 खंबे हैं विश्व एक कलीसिया के की संगति करना, शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, उसमें लौलीन रहे। Today God has given so many gifts to the church. और आज परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत सारे दान दिए हैं। One among them is teachers, preachers and teachers. और उसमें से एक दान है शिक्षक होना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाला। As we hear the teaching of God's word, our faith increases. जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। As we read the scriptures, our faith increases. और जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। We are so blessed today that we can read and write. और हम तो इतने आशीषित हैं आज के समय में कि हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। We have a Bible written down for us. हमारे लिए तो बाइबल है जो हमारे लिए लिखी गई हुई है। In the first century, only 3% of the population were literate. और पहली शताब्दी में तो जो लोग थे वो सिर्फ 3% जो थे लोग वही पढ़ना लिखना जानते थे। Others could not read and write. और बाकी तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। They only had to hear the word of God. Faith comes from hearing the word of God. और उनको तो विश्वास से सुनने का ही काम था, सुन ही सकते थे और सुनना से ही उनका विश्वास बढ़ता था। Today we can hear the word of God, we can read the word of God, we can download the word of God from the internet. So many avenues of faith we've got. और हमारे पास तो परमेश्वर के वचन पढ़ने का, लिखने का, हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतने मौके हमारे पास परमेश्वर के वचन को पाने के लिए। So it's very important that as we receive the word of God, we receive it by faith, and in that process our faith will increase. और हमारा जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, तो उस प्रक्रिया से हमारा विश्वास बढ़ता है। As the faith increases, we are supposed to put that faith to practice by obeying the scriptures. और जब हमारा वचन विश्वास बढ़ता है, तो उस विश्वास को हमें काम में लाना है परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने में। True blessings of God's word is when we obey the word of God. और परमेश्वर की वास्तविक आशीष तब है जब परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं। In James chapter 1 verse 22 onwards, we read, और याकूब पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। James writes, तो याकूब लिखता है, don't listen to God's word and don't so deceive yourselves. जब परमेश्वर का वचन सुनते हो तो वर्स 21 ब्रदर, Verse 22 onwards, 22. 22वीं आयत। हाँ, तो वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, पर अपने आप को जो अपने आप को धोखा देते हैं। Do what it says. और जो वो कहता है वचन, उसको करने वाले बनो। Anyone who listens to the word of God doesn't do what it says, like a man looks at a face in a mirror, goes in, forgets what he looks like. और जो वचन को सुनने वाला है, उसको सुन के उस पर चलता नहीं है, वो इस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और जब चला जाता है तो उसको याद भी नहीं रहता मैंने क्या देखा। But the man looks intently perfect, God gives freedom, continues doing it, not forgetting what is heard, he'd be blessed in what he does.
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसे ही काम भी करता है। True blessings of God's word is when we obey the word of God. परमेश्वर के वचन की वास्तविक आशीष तब है जब हम परमेश्वर के वचन को की आज्ञा मानते हैं। And we obey God's word because we put our trust in the Lord and His word. We're called to live by the word. और हम आगे इसलिए मानते हैं कि हम उसे विश्वास करते हैं, उसमें मानते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। Man's ways and God's ways are different. God's thoughts and man's thoughts are different. So we live for Jesus, we live by His word. और मनुष्य क्या काम करने का तरीका विचार परमेश्वर के काम और विचार से अलग है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन इच्छा के अनुसार चलते हैं जो उसके वचन से हमें मिलता है। So whenever we say, Lord, give me more faith, He'll give us opportunities to hear the word of God, read the word of God. When we do that, our faith increases. तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, तो परमेश्वर हमें मौका देता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, उसके वचन को सुनने का, और जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। When we put the faith to practice and obey God's word, we'll face difficulties in life. तो जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी जब आज्ञा मानने का प्रयास करते हैं, तो हम स्वाभाविक रीति से हमारे जीवन में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। In fact, the Apostle Paul goes on to explain about persecution. और प्रेरित तो पौलुस तो सतावत के बारे में उसको और अच्छे से समझाते हैं। In 2 Timothy 3:12 he writes, those who choose to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. और दूसरा तिमोथी 3:12 में वो कहता है कि जितने यीशु मसीह के भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। So when you obey God's word, we'll face difficulties. जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। When you compromise with the world, we can escape difficulties. We can walk the thin line. तो जब हम संसार के साथ समझौता करके चलते हैं, तो हम बच सकते हैं। हम एक बड़ी पतली सी रेखा के ऊपर चलते रहते हैं। But living for Jesus means we'll face difficulties in life. पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने की जब बात आती है, तो उसका परिणाम है कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जीवन में। Even though we have difficulties, we'll preserve the peace of God when we obey Him. तो चाहे हमारे को समस्या भी आए, पर परमेश्वर की जो शांति है हमारे हृदय में, वो बनी रहेगी। After teaching the apostles the various aspects of God's word, Jesus tells them, और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों, अपने चेलों को बहुत सारी सेवकाई के बारे में बताने के बाद उनको ये बताते हैं। in John 16:33, यूहन्ना 16 उसकी 33वीं आयत में, I've told you these things that in me you will have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In fact, in Philippians 1:29 is written, और फिलिपियों पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, we are granted you not only believe upon, also to suffer for. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। And the Lord gave an example of a parable, gave an example of a farmer sowing seed. It was a parable that He gave. और प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का एक उदाहरण भी दिया। Some seed fell along the path and birds came and ate them up. और कुछ बीज तो रास्ते किनारे गिर गए और चिड़ियों ने आके उस बीज को खा लिया। Some fell in rocky places. The soil was shallow. It sprung up quickly. When the sun came, it withered. और कुछ चट्टान पर गिरे, जब उपजा, पर जैसे ही धूप आई, वो सूख गए। Some fell among thorns, and thorns choked them. कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे, झाड़ियों ने उन्हें दबा के बढ़कर उन्हें दबा दिया। Some on fertile soil will produce crop 30, 60, 100 fold. और कुछ अच्छी भूमि पे गिरे और उगकर 100 गुना, ये कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना फल लेके आए। Lord explained to the disciples what this various seed means and the soil means. और प्रभु यीशु मसीह ने ये अलग-अलग भूमि, अलग-अलग बीज का जो उपज है, उसका उदाहरण उसको समझाया, उस दृष्टांत को। See, that fell in rocky places refers to people who hear the word of God, and that soil is shallow soil. It sprung up quickly when the sun came, it withered. और उसने बताया कि ये जो मट्टी के किनारे, सड़क के किनारे गिरे, उसमें वो उग तो गए, पर झाड़ियों ने बढ़ के उन्हें दबा दिया। It refers to the word of God being received by people who receive the word of God with great joy, but there's no root. They're not rooted in Christ. और वो परमेश्वर के वचन को सुन के बड़ी खुशी से स्वीकार तो करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ते, और जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो सूख जाते हैं। And Matthew 13:21 says, when trouble or persecution comes because of the word, they fall away.
और मत्ती 13:21 में लिखा है कि अपने में जड़ ना रखने के कारण जब थोड़े दिन में ही उन पे क्लेश आया, को उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खा जाते हैं। Trouble of persecution because of the word, because you obey the word, not because something wrong you have done, not because of your mistakes, but because the word of God. और वहाँ साफ लिखा है कि वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है। वो किसी अपनी गलती के कारण से उपद्रव नहीं उठाते, अब वो वचन के कारण क्लेश उठाते हैं। They wither away because there's no root. और वो सूख जाते हैं क्योंकि उनमें जड़ नहीं होती। But when rooted in Christ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ लेते हैं trouble of persecution comes, और जब सतावट उपद्रव आता है, will not wither away, will grow in the Lord. हम सूखेंगे नहीं, पर हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। So these troubles come to refine our faith. तो ये जो क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे विश्वास को शुद्ध करने के लिए आते हैं। In 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, we really understand why troubles come to believers who walk in the ways of God. और पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7 में हम जानते हैं, देखते हैं क्या कारण है, क्यों हमारे मसीह जीवन में ये क्लेश और उपद्रव आते हैं। Peter writes about how, while living in this world, you have to suffer grief and all kinds of trials. वो कहता है कि क्यों इस संसार में रहते समय हमारे को ये सब उपद्रव और इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Verse 7 says, these have come. What are these? Trials have come. और वो 7वें आयत में कहता है, और यह इसलिए है, ये क्या है, वो समस्या है, वो इसलिए है कि ताकि तुम्हारा परखा विश्वास जो वो जो है बढ़ता चला जाए, विश्वास बढ़ता चला जाने के लिए। These have come that a faith of greater worth than gold, which perishes even though time by fire, may be proved genuine, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Long time back, Job wrote about that, a similar sentiment he wrote about. और बहुत साल पहले अयूब ने भी इसी बात को बड़े लिखा था। In Job 20:10, after he's tested me, I'll come forth like gold. और वो कहता है अयूब 20 उसके 10वें आयत में 23rd chapter verse 10. 23वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में वो कहता है कि जब वो मुझे ता लेगा तो मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। After he's tested me, I'll come forth like gold. Just like gold refined through fire, through trials our faith gets refined. तो कहता है मुझे जब वो परख लेगा मैं ताए हुए सोने के समान निकलूंगा। जैसे सोना आग में तप के साफ हो जाता है, उसी तरह से हम भी विश्वास में परीक्षाओं में निकल के शुद्ध और परिपक्व होते हैं। So we rooted in Christ, faith increases when we go through trials, and we don't complain in trials, we rejoice in trials. और जब हम विश्वास में चलते हैं, भविष्य के वचन की आज्ञा मानते हैं, समस्या आती हैं, और जब विश्वास उस समस्याओं में से निकल के जाते हैं और उसमें शिकायत नहीं करते, तो हमारा विश्वास और भी परिपक्व और शुद्ध होकर निकलता है। So third method by which our faith increases is when we go through trials, and we go through trials joyfully, not in a complaining manner. और तीसरा कारण होता है विश्वास के बढ़ने का कि जब समस्या में जाते हैं तो हम उसकी शिकायत नहीं करते, पर उसको बड़े आनंद से उसको स्वीकार करते हैं। The fourth way by which our faith increases, I'm taking the example of Abraham. और चौथा तरीका जिससे हम विश्वास में बढ़ते हैं, उसका उदाहरण हमारे लिए अब्राहम का उदाहरण हमारे पास है। When Abraham was about 100 years old, he was told by God he's going to have a son. जब अब्राहम 100 साल का हो गया, प्रभु ने उसको बोला कि तेरे को एक पुत्र उत्पन्न होगा Through his wife Sarah. और उसकी पत्नी सारा के द्वारा से। And God is going to give him children like the stars in the universe. तो प्रभु ने उसे वायदा दिया कि वो आकाश के तारों के समान उनकी गिनती होगी। In the book of Romans, it talks about how Abraham received that promise. और रोमियो की पुस्तक में इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कैसे अब्राहम ने उस वायदे को स्वीकार किया। Romans chapter 4, verse 18 onwards, Paul writes. तो रोमियो 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत से आगे पौलुस ऐसे लिखते हैं, Against all hope, Abraham in hope believed, so became father of many nations. और अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके उस वचन के अनुसार से तेरे वंश ऐसा होगा जैसे बहुत सी जातियों का पिता हो। As written of him, so shall your offspring be. और जैसे मैंने उसके बारे में बताया वैसे उसके वंश के साथ होगा। Against all hope, based on circumstances, in hope in God's word, he believed. और निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, परमेश्वर पे उसने विश्वास किया और उससे उसका विश्वास बढ़ा। Without beginning his faith, he faced the fact his body was as good as dead.
और उसने इस विश्वास को उसने मान लिया, ये जानते हुए कि उसका शरीर तो मरे हुए के समान है। And Sarah's womb was also dead. वो सारा का जो कोख थी वो भी मरी हुई थी। He didn't waver to unbelief regarding the promise of God and gave glory to God, being fully persuaded God had power to do what he had promised. और उसने परमेश्वर विश्वास किया, प्रभु को महिमा दी, और परमेश्वर ने जो उसको वायदा किया था उसको पूरा भी किया। Based on circumstances, no hope of him having a child at that age. और अगर परिस्थिति को देखें तो उसकी जो परिस्थिति थी उसमें उस उम्र में कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। Against all hope based on circumstances, in hope in what God said, he believed, so he became father of many nations. और सारी आशा के विपरीत, सारी परिस्थितियों के विपरीत उसने प्रभु में विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसको वादा किया उसको पूरा किया। And a miracle happened. Sarah actually had a child called Isaac. और एक आश्चर्यक्रम हुआ, वास्तव में सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। So God honored Abraham's faith. और परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का आदर किया। He didn't avoid the fact. He faced the fact he was 100 years old. He didn't say, I'm not 100, I'm 25, I'm 25, I'm 25. He didn't say that. उसने ये नहीं कहा कि उसने जो उसकी परिस्थिति उसको स्वीकार किया, और ये नहीं कहा कि मैं तो 25 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं 100 साल का नहीं हूं। And then God honored that. और परमेश्वर ने इस बात के लिए उसका आदर किया। Later on, God tells the same Abraham, offer his son Isaac as a burnt offering. और यही परमेश्वर ने अब्राहम को बाद में फिर बोला कि अपने इस पुत्र इसहाक को तू मेरे लिए मुझे होम बलि करके चढ़ा दे। Abraham willing to offer son Isaac as a burnt offering. और अब्राहम इस बात के लिए तैयार भी हो गया कि अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए एक होम बलि करके चढ़ा दे। I read about that in the book of Hebrews, 11th chapter, 17 to 19. Could you read that in Hindi? Hebrews 11, 17 to 19. इब्रानियों 11वां अध्याय 17 से 19। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। Now, God told Abraham to offer Isaac as a burnt offering. और परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दे। Burnt offering means after killing the sacrifice, he has to keep it on the altar overnight on fire. It will smolder on the altar. Early morning, only ashes will be there. He has to collect the ashes. और होम बलि का मतलब है कि उसको आग के ऊपर, लकड़ी में आग लगा के उसको बलि को ऊपर रख देना और उसको जलते रहने देना पूरी रात, और जब सुबह हो जाएगी तो उस राख को इकट्ठा करना है। How did Abraham have the faith to be willing to offer Isaac as a burnt offering? इब्राहिम को कैसे ये विश्वास था कि परमेश्वर के लिए इसहाक को परमेश्वर के लिए होम बलि करने के लिए तैयार हो गया। God had told him to Isaac, you have going to have children like the stars in the universe. How he's saying, sacrifice him? परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था कि तेरे को तारों के समान और रेत के किनारे के, समुद्र के रेत के किनारे के तिनको समान तेरे संतान होगा, पर अब वो परमेश्वर उसको बलिदान करने के लिए बोल रहा है। And Abraham reasoned that God could raise from the ashes a new Isaac. He had that faith. पर अब्राहम को इस बात का विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को उस राख में से भी फिर से जिला लग सकता है। How do you have that faith? उसको ये विश्वास कैसे था? You must have remembered how earlier, against all hope based on circumstances, in hope in God he believed and God honored that. क्योंकि उसको पहले का अनुभव था कि कैसे जब कोई आशा नहीं थी, परिस्थितियां उसको बिल्कुल विपरीत थी, ऐसे उसने परमेश्वर पे विश्वास करके उस दाम को पाया था। Abraham reasoned that with God nothing is impossible. और अब्राहम ने इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। He had to obey God in spite of the circumstances. और उसको परमेश्वर की आज्ञा माननी थी, परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत थी। You must have remembered how earlier when God told him they're going to have a child, he believed and it actually happened. A miracle happened. और उसको इस बात को समझ आया कि कैसे उसने पहले परमेश्वर ने उसको जब वायदा किया और उसे विश्वास किया तो परमेश्वर उस बात को वास्तव में पूरा भी किया। Even now a miracle will happen. और अब भी एक परमेश्वर इस आश्चर्य को करेगा। I'm willing to sacrifice this son of mine on the altar. Next day morning, from the ashes, God will give a new Isaac. और उसने इस बात को ठान लिया कि मैं अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाऊंगा और परमेश्वर सुबह उस राख में से मेरे बेटे को फिर से उठा देंगे।
What do you learn from that? इससे हम क्या सीखते हैं? We learn that when you are faced with a crisis, to face that crisis, to have faith to face the crisis, we will believe God's faithfulness in the past. तो हम इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब हम कोई समस्याओं विश्वास में चलते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमने जो पुराने हमारे अनुभव हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। We remember God's faithfulness in the past, what He told He did. We'll have faith to believe what He tells now we do it. तो हम जब इस बात पर विश्वास करते हैं, स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारे विश्वास का आदर किया और पहले हमारे जीवन में जो काम किए, वही परमेश्वर अब भी जो हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे विश्वास को हम उस तरह से हम हमारे विश्वास बढ़ता है। That's why we remember from our past what God spoke to us, what God did to us. और हम उससे स्मरण करते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या बोला था और किस तरह से मेरे लिए जीवन में मेरे काम को पूरा किया था। Psalm 103 verse 2 says, forget not His benefits. और भजन 103 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। When God does good to us, we sometimes think about, sometimes we thank Him, then we forget about it. और जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ भला करता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं और कुछ देर बाद उसको भूल जाते हैं। Remembering His faithfulness in the past will give us the faith to face every crisis in the present, also in the possible future. और जब हम पुराने समय में परमेश्वर ने मेरी किस तरह से सहायता करी हमारी, उसको हम स्मरण करते हैं, तो हमारे को हिया मिलता है, साथ मिलता है कि और विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर इस समय पे भी, आज में भी मेरी वही मदद करेगा। God's people have been notorious for forgetting what the good things God did. और परमेश्वर के लोगों की एक बड़ी बुरी आदत है, परमेश्वर के सारे भले काम जो उनके जीवन में वो करता है, उसको भूल जाते हैं। Hebrews 13:6 says, God says about the Israelites, when I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forgot me. और इब्रानियों 13:6 में परमेश्वर शिकायत करते हैं कि Hosea 13:6. Hosea chapter 13:6. होशेया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। So never forget what God did to you and what God spoke to you. तो कभी ना भूलें परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा और उसने आपके लिए क्या किया। So 4 ways by the faith increase. I'll carry on next week also. So many ways by the faith increases. Number 1, pray for increase of faith. Number 2, hear God's word, obey God's word. Number 3, face difficulties with joy. Rejoicing in difficulties, knowing fully well they are designed to build our faith. Number 4, remember His faithfulness in the past. तो हम इन 4 बातों का हमने आज देखा और अगले हफ्ते हम इन 4 बातों से आके देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है और उसमें हमारे को आनंद से चलते जाना है और जब समस्या आए तो उसका आनंद से सामना करना है। और चौथी बात कि जब हमारे पास समस्या है तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे पुराने समय में विश्वास योग्य बना रहा, उसको हमें स्मरण करके आगे अपने जीवन में चलना है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।